और अभी देखिए अब वीडियो आ चुका है उस लम्हे का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस में उड़ान भर रहे थे। तेजस में सवार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तेजस मार्क 1A ये वो वेरिएंट है इस जहाज का जिसमें प्रधानमंत्री ने 45 मिनट तक उड़ान भरी है। कैसे वायुसेना के पायलट की ही वर्दी उन्होंने पहनी हुई है, हाथ पर देखिए इंडिया का बैज लगा हुआ है, सामने जो नेम बैज है उस पर नरेंद्र मोदी हिंदी में लिखा हुआ है। थम्स अप का साइन प्रधानमंत्री ने दिखाया, काला चश्मा पहना हुआ है और 45 मिनट तक ये सॉर्टी उन्होंने भरी है, ये उड़ान भरी है तेजस विमान में। और ये अंदर का भी कॉकपिट का भी वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का वीडियो। और देखिए साथ साथ पीछे एक और एयरक्राफ्ट जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट के साथ साथ प्रधानमंत्री वेव कर रहे हैं उस दूसरे विमान में पायलट को, थम्स अप का इशारा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आगे जो हैं वायुसेना के पायलट बैठे हुए हैं और पीछे प्रधानमंत्री हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ देर के लिए शायद उनको भी एहसास कराया गया कि जो कंट्रोल्स होते हैं वो हाथ में लेने पर कैसा महसूस होता है। ये यलहंका एयरबेस जो है बेंगलुरु का, वहां की तस्वीरें हैं। ये HAL के द्वारा ये जहाज बनाया गया है और ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री का जहाज जब लैंड हुआ तब की तस्वीर इस वक्त, वो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और सामने वायुसेना अध्यक्ष मौजूद हैं, HAL के अधिकारी भी हैं सामने। और ये देखिए प्रधानमंत्री जैसे कोई फाइटर पायलट विमान से उतरकर चल कर के आता है, कुछ उसी अंदाज में प्रधानमंत्री भी चलते हुए आपको दिखाई दिए। तो यह लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है इस जहाज का, तेजस विमान का, जो भारत ने स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया है, बनाया है। HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, इसकी विदेशी कई देशों ने इसमें रुचि भी दिखाई है इसकी खरीद में। भारतीय वायुसेना को 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो सप्लाई किए जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं HAL की तरफ से, और भी कई विमानों का ऑर्डर HAL को भारतीय वायुसेना ने दिया है। तो ये तस्वीर आज की है, दिन की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री ने इसमें उड़ान भरी थी। या आप देखिए आसमानों के ऊपर उड़ान भरता तेजस और उसमें सवार प्रधानमंत्री, कॉकपिट के अंदर की तस्वीर है ये। तो फाइटर जेट तेजस में प्रधानमंत्री ने आज जब सवारी की, उड़ान भरी, उस वक्त की तस्वीर है। ये जो दूसरा जहाज है देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर। एक फाइटर एयरक्राफ्ट में प्रधानमंत्री बैठे हैं, दूसरे जेट एयरक्राफ्ट से तस्वीर खींची, वो भी आपने देखा। और लैंडिंग की तस्वीर इस वक्त, और बड़े खुश प्रधानमंत्री जो हैं वो नजर आ रहे हैं। सामने सभी अधिकारी जो थे वो ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। और उतरने के बाद ये उनके जो को पायलट थे उनसे हाथ मिलाया प्रधानमंत्री ने। 45 मिनट तक हवा में रहा ये जहाज प्रधानमंत्री को लेकर। वायुसेना की तरफ से पूरी तैयारी थी प्रधानमंत्री को ये अनुभव कराने के लिए। और आज जब वो इस विमान में सवार हुए तो पूरी ब्रीफिंग की गई, उनको बताया गया कि जब आप फाइटर एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं तो कैसा क्या क्या अनुभव आपको हो सकता है आप कुछ अनईजी भी फील करें। तो उनसे कहा गया कि अगर ऐसा आपको कुछ भी लगता है जब जहाज हवा में हो तो उस वक्त आप पायलट को बताएं, अगर आपको जरा भी कुछ दिक्कत हो रही हो तो। हालांकि बताया गया कि प्रधानमंत्री को कोई तकलीफ नहीं हुई पूरी इस फ्लाइट के दौरान। और जब वो उतरे हैं तो बड़े खुश थे, उन्होंने इसके बाद धन्यवाद दिया, शुभकामनाएं दी हैं HAL को, DRDO को और भारतीय वायुसेना को। देखिए जो पायलट उनको लेकर के इस जहाज में, इस विमान में गए थे, उनसे हाथ मिला रहे थे प्रधानमंत्री। और ये जो बगल में जहाज चल रहा है उससे ये तस्वीर खींची गई जो आपने अभी देखी, ये कॉकपिट की तस्वीर है। T राघवन जुड़ गए हमारे साथ। राघवन, अब तो तस्वीरें भी आ गई, वीडियो आ चुके हैं प्रधानमंत्री की इस उड़ान के, बड़े खूबसूरत तस्वीरें और पूरी तैयारी के साथ वीडियो बनाया गया। देखिए एक जहाज चल रहा है, वो वहीं से जो है उस दूसरे जहाज जिसमें प्रधानमंत्री सवार हैं उसकी भी सवारी की तस्वीरें ली जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तस्वीरें इन्हें कहा जा सकता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में आज उड़ान भरी,
बेंगलुरु के लिए, एचएएल के कर्मचारियों के लिए और बाकी जितनी भी जो संगठन है जो जिस विमान को बनाने में जिनकी दशकों की मेहनत रही है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि आप जैसा लगातार चर्चा करते रहे हैं कि बहुत लंबा समय लगा इस कॉन्फिडेंस को पाने में, लेकिन आज एक बड़ा कॉन्फिडेंस, एक और ज़्यादा कह सकते हैं निश्चितता जो है वो प्रधानमंत्री ने उस उड़ान के जरिए दी है एचएएल को। जैसा हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो लेगेसी एयरक्राफ्ट है उसको बदलने की अब बात कही जा रही है, तो ऐसे में तेजस की भूमिका बहुत ज़्यादा निर्णायक रहने वाली है। 2 स्क्वाड्रन का ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है, 83 विमानों की ऑलरेडी ऑर्डर जो है वो दिए जा चुके हैं। एक विवाद जो लगातार था, सौरभ, राजनीतिक तौर पर बात कर ले तो, कि एचएएल में ऑर्डर बुक जो है वो खाली हो गए हैं, इस वजह से एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा कहते हुए हमने देखा था कि 2018 में राहुल गांधी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना दिया था। लेकिन अब एचएएल के लोग, एचएएल के अधिकारी कर्मचारी ये कहते हैं कि 24 घंटे उनके लिए काम करने के लिए कम पड़ रहे हैं, और आज की ये उड़ान इस बात को दिखाने के लिए काफ़ी है कि एचएएल आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं राघवान। हमारे सहयोगी राघवान इस वक्त बेंगलुरु से लाइव जुड़े हुए हैं, और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये वाकई में बड़ी खास हैं, ये एक्सक्लूसिव है। देश के प्रधानमंत्री जो कि खुद एक फाइटिंग अप्रोच वाले लीडर हैं, वो आज फाइटर जेट तेजस में उड़ान पूरी कर रहे हैं। वाकई में ये बेहद खास, बेहद शानदार अनुभव कहा जा सकता है। राघवन, अगर मैं इसे इस तरीके से आपके सामने रखूं कि अगर खुद उनकी पर्सनालिटी की हम बात करें, वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वो राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं, वो एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ लीडरशिप में विश्वास रखते हैं, और तेजस में इस तरह से उड़ान भरना ये उनकी अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा अगर हम ये कहें इन्हांस करता है और कॉम्प्लीमेंट करता है तेजस के साथ। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अगर डिफेंस सेक्टर की बात कर लें तो विदेशी निर्भरता से ऊपर उठकर अगर आज भारत 15,000 करोड़ रुपए के मूल्य की वस्तुओं को निर्यात करने की स्थिति में पहुंचा है, तो ये सब चीज़ें बताती है कि किस तरह से पिछले 9 सालों में जो है ये पूरा रीहॉलिंग इसका हुआ है। आज की अगर हम बात कर लें, आप उस कॉन्फिडेंस को देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस पूरे फ्लाइट को अनुभव किया है। 45 मिनट की ये सॉर्टी हमें बताई गई थी, और ये बताया गया था कि जब ग्रेविटेशनल पुल के कुछ पार वो चले गए थे, G6 जिसे कहा जाता है, वहाँ पर उनको खुद ये कंट्रोल दे दिया गया था। कुछ मिनटों के लिए उन्होंने पूरे फ्लाइट को अपने आप कंट्रोल किया था। कितनी गहराई से इसकी स्टडी उन्होंने की होगी, क्योंकि बहुत आसान काम नहीं है। हमने कई सारी ऐसी हस्तियों को इस तेजस विमान में, लड़ाकू विमान में उड़ते हुए देखा है। उसके बाद जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल साथ नहीं देती है ऐसे समय में जब आप इतनी ऊंचाई पर ग्रेविटेशनल पुल को चीरते हुए उड़ान भर रहे हो। लेकिन जो चेहरे पर कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री के नजर आ रहा है वो वाकई में ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस फ्लाइट में तेजस मार्क 1A जिन्होंने आज ट्रेनर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी है वो सशक्त है, वो बिल्कुल सेफ है, जिस बात को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं पिछले कई दशकों से। जब से तेजस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया तब से इसमें देरी जो है लगातार इस बात को भी लेकर होती रही, विदेशी एयरक्राफ्ट पर निर्भरता की लगातार बात होती रही। लेकिन अब जिस तेजस के नए रूप को हम देख रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज उसको एक और इम्पेटस दिया, एक और उसमें आवश्यकता जो है उसकी और ज्यादा उसको बल देते हुए, जो हमारे डिफेंस सेक्टर्स के जितने भी हैं, जब आप डिफेंस सेक्टर के ग्रोथ की बात राघवन करते हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है, लेकिन अगर हम इंडियन डिफेंस सेक्टर के ग्रोथ की बात करें तो ये इंक्लूसिव है। और वाकई में ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही शानदार लग रही हैं। इंडिया टीवी के दर्शक भी इस वक्त जिस तरीके के कमेंट भेज रहे हैं, उन्हें पढ़ के तो यही लगता है कि ये अभूतपूर्व है। इस तरीके की तस्वीरें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से उड़ान भरते हुए स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस में। मनीष प्रसाद हमारे साथ, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। मनीष, मैंने जिस इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, इंडियननेस की बात की, राष्ट्र सर्वोपरि की बात की, वो तमाम बातें आज की इस तस्वीर में नजर आती है। मनीष, आप मुझे सुन पाए हैं? राघवन, आप प्लीज इस सवाल का अगर जवाब दे पाए।
जी बिल्कुल, देखिए ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये तय किया था कि वो तेजस की उड़ान भरेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप सोचें और आप इस काम को कर पाएं, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। एक मेडिकल टेस्ट बाकायदा इसमें लिया जाता है, आपका आई साइट टेस्ट होता है, क्योंकि जिस ऊंचाई पर आप इस विमान के साथ उड़ते हैं और जो रफ्तार इसकी होती है, उस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्यूकिंग हो जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। ऐसे में इन चीज़ों को समझते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को पूरी तरह से गहराई से अध्ययन करने के बाद आज प्रधानमंत्री ने इस उड़ान को भरा, और उन्होंने जिस तरह से इसको पेश किया कि आज वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक इंडिजिनियस विमान में उन्हें उड़ान भरने का मौका मिला, और ये वर्ल्ड क्लास है। तेजस जो है अब उन विमानों की श्रेणी में आता है, हल्के विमानों की अगर हम बात कर ले, लड़ाकू विमानों की मीनाक्षी, तो उन विमानों की श्रेणी में आता है जिसकी तुलना अब F-16 ग्रिपन जैसे टेस्टेड विमानों के साथ की जाने लगी। और ये जो आज की उड़ान है, ये और इसको और मजबूती देने वाली है। जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि दुबई में जो अभी एयर डिस्प्ले हुआ था, उसमें तेजस का नाम पूरी दुनिया में एक बार फिर कह सकते हैं कि पूरी मजबूती के साथ लिया गया। जिस तरह से एयर डिस्प्ले तेजस के दुनिया भर में अब हो रहे हैं, कई सारे देश जो हैं अब तेजस की डिमांड करने लगे हैं। तो ऐसे में इस इंडिजिनाइजेशन को, इस स्वदेशीकरण को और आगे बढ़ाना, और प्रधानमंत्री खुद अगर इस काम को करते हैं तो एक मैसेज पूरी दुनिया के मैप पर एक बड़े लेवल पर जाता है। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मनीष प्रसाद अगर जुड़ गए। मनीष, अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती होगी किसी भी फाइटर जेट में उड़ान भरने से पहले, तो इस मामले में आपके पास और क्या डिटेल्स आई हैं? प्रधानमंत्री जिस तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हाथ वेव करते हुए, थम्स अप का इशारा करते हुए, एज इफ वो एंजॉय कर रहे हैं इस राइड को। मीनाक्षी, आपको ध्यान होगा कि जब मैंने इस पे सॉटी की थी तो पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसका पालन करना पड़ता है। ठीक सोचे समझे तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेल नंबर LT5201, इस जो तेजस मार्क 1 है, इसका टेल नंबर है, इसमें जब वो पहुंचे तो सबसे पहले उनकी टेस्टिंग हुई। जो हमें बताया गया वो 45 मिनट की सॉटी से पहले उनको प्लेटफॉर्म फैमिलराइजेशन, यानी ये तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है, उससे फैमिलराइज करवाया गया, बताया गया। उसी दौरान वो HAL के हैंगर में गए, वहाँ पर वो सभी लोगों से मिले, और फिर उसके बाद जी सूट, जो उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो जी सूट है, और 7 नंबर का जी सूट उन्होंने पहना। पहनने के बाद उस पर नरेंद्र मोदी हिंदी में लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लोगो है, बैज वहाँ पे लगा रखा है, और उसके साथ साथ तेजस का एक और चेस्ट पे उन्होंने बैज लगा रखा है। उनको बताया गया, समझाया गया। उससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। मेडिकल टेस्ट में ब्लड प्रेशर चेक किया गया, आईसाइट चेक किया गया, उनको फैमिलराइज किया गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री को बॉन्ड भरवाया गया। एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि वो स्वेच्छा से ये सब फ्लाई कर रहे हैं, उसको साइन किया उन्होंने, साइन करके उन्होंने दिया, और फिर उसके बाद वो टारमेक पर आए। जो हमें जानकारी मिली उस समय भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और AVM रैंक ऑफिसर वहां पे मौजूद थे। ग्रुप कैप्टन मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्लाई किया, वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि प्रधानमंत्री बहुत इच्छुक थे जानने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी खूबी है जिसकी वजह से 6 कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना समेत 3 और कंट्रीज ने अपनी इच्छा जताई कि वो उनको ये तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए। और यही वजह है कि अब हम मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड बनाने लग गए हैं। और आप ये साधारण शब्दों में समझे तो इस समय 40 की संख्या में भारतीय वायुसेना में तेजस है, और जो 2 स्क्वाड्रन में है, अब 83 और प्लस 97 और ऑर्डर दिया गया है। अब बात करते हैं आज की। जब प्रधानमंत्री उसमें टेक ऑफ कर रहे थे तो उससे पहले उनको समझाया गया, बताया गया कि थ्रॉटल है जो कि लेफ्ट साइड पर है, और जब वो फ्लाई करेंगे करीबन 10,000 से लेकर 20,000 की हाइट पर, उस दौरान करीबन 1 से 2 मिनट का मौका वो होगा जब पूरा कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगा। इसलिए 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट एक साथ फ्लाई किए। ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट जो तेजस के एक साथ फ्लाई करने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्विन सीटर, जिसको ग्रुप कैप्टन मंडल फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने टेक ऑफ किया। उसके बाद दूसरा टेक ऑफ किया करीबन 10,000 फीट की हाइट के ऊपर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा कि वो बिल्कुल उनको बताया गया कि जो बेल्ट है उसके साथ वो लग के रहे, और फिर जो सीट है उसके साथ रहे। यहां तक कि इजेक्शन का भी बताया गया कि अगर कुछ अनियमितता होती है तो कैसे इजेक्ट होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर उसी अंदाज में बहुत खुश थे, और उस सबका हौसला बढ़ाते हुए जब वो टेक ऑफ किए तो धीरे धीरे जी यानी ग्रेविटेशनल पुल को बढ़ाया गया। 1 से स्टार्ट किया गया, 6 तक लेकर जाया गया। और प्रधानमंत्री को दिखाया गया। दर्शक की निगाह से अगर इस तस्वीर को देखती हूं तब तो मुझे बहुत ही एडवेंचरस लगता है।
लेकिन आई एम श्योर आप खुद कह रहे हैं कि आपने ये राइड करके देखी है, आपने ये एक्सपीरियंस करके देखा है और आप इस अनुभव से भली भांति वाकिफ है। लेकिन राघवन, मेरा तो सवाल ये है कि मनीष ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी 6 कंट्रीज तेजस को लेकर डील कर रही है। अगर हम डिफेंस सेक्टर में भारत के ग्रोथ की बात करें, तेजस बहुत अच्छे से तेज पूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने ये क्यों तय किया कि वो तेजस में उड़ान भरेंगे? ये प्रधानमंत्री के दिमाग में कैसे आया होगा? जी देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी मीनाक्षी, इसको समझना होगा। HAL को एक बीमारू PSU घोषित करने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। अगर हम पिछले 8-10 सालों के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये HAL का हेडक्वार्टर है। इसके बिल्कुल बाहर हमने देखा था कि 2018 में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें HAL के एम्प्लॉइज यूनियन को उन्होंने शामिल किया था और ये कहा था कि HAL का ऑर्डर बुक खाली हो गया है, यहाँ पर एम्प्लॉइज को आने वाले समय में सैलरी नहीं मिलेगी, ये तब कहा गया था उस वक्त। और आज की परिस्थिति देखिए कि HAL के एम्प्लॉइज, HAL का मैनेजमेंट खुद ये कहता है कि उनके पास काम करने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। जैसे हमारे सहयोगी मनीष ने बताया कि ऑर्डर बुक कंप्लीटली फिल्ड है। 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पहले से ही आ चुका है। 97 अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट जिसकी बात करते हैं, मार्क 2 जो अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, उसकी भी चर्चाएं होने लगी। और विदेशी जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो भी अब अप्रोच करने लगे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह से पॉपुलराइज किया जा रहा है। और उस क्रम में आज की उड़ान को अगर हम जोड़कर देखें प्रधानमंत्री को, तो ये साफ पता चलता है कि दुनिया में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो तेजस हमारा अपना एयरक्राफ्ट है, भारत में डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है, वो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास अपग्रेडेशन के साथ उपलब्ध है और दुनिया अब उसको लेने के लिए मन बना सकती है। मनीष, जो बात राघवन कह रहे हैं, आपको भी यही लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन है? मीनाक्षी, आप साधारण शब्दों में आप समझिए। पहली बात, तेजस की ये सॉटी 45 मिनट की सॉटी, सिंबॉलिक अर्थ है इसका कि देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे मेक फॉर वर्ल्ड के लिए आगे बढ़ रहा है। राघवन की बात से सहमत हैं, लेकिन आप इसके पीछे का एक कंटेक्स्ट समझिए। HAL को लेकर कई अलग अलग तरीके की बातें सामने आई हैं, लेकिन इस समय तेजस के जरिए, साथ में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जरिए और HAL को सशक्त किया गया है। लेकिन आप इस तस्वीरों का महत्व समझिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो मैं आपको सांकेतिक तौर पे बता रहा था, जो सिंबॉलिक नहीं बल्कि इसका असर चाहे वो देश हो या विदेश, सब जगह जा रहा है। आप समझिए कि 6G की स्पीड में 1.6 जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है, यानी 1918 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रधानमंत्री जब हवा में उड़ रहे हैं 10,000 फीट की हाइट पर, वो देश के जो गौरव है उसको बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसका असर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। दूसरी बात, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 को अब MiG-21 की जगह जो फेज आउट हो रहा है उसकी जगह पूरी तरीके से डाला जा रहा है, ताकि एयर सुपीरियरिटी के तौर पर भारतीय वायुसेना अपनी एडवर्सरीज यानी चीन और पाकिस्तान को भी टक्कर दे सके। तीसरी बात, जब प्रधानमंत्री इसमें फ्लाई कर रहे हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री बिल्कुल सोचे समझे अंदाज में जो उनको बताया गया, समझाया गया, उसके हिसाब से जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के साथ साथ जब वो हवा में थे तो उस दौरान जो दूसरा एक और ट्विन सीटर तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट आपको दिखाई देगा, जो करीबन वहां से 300 मीटर के डिस्टेंस पे था, हवाई डिस्टेंस पे था, उसको थम्स अप रेस किया, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री खुद तेजस में फ्लाई कर रहा है। ये देश के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही गौरव की बात है। उसके अलावा देश मेक फॉर वर्ल्ड के लिए आगे जा रहा है। इसीलिए 6 कंट्रीज ने तेजस को लेने के लिए अपना लाइकलीनेस दिखाया है। वो चाहते हैं कि वो इसे खरीदे, इसके लिए आगे नेगोशिएशन चलेगा। HAL सशक्त हुआ, देश मेक फॉर वर्ल्ड बना रहा है। सांकेतिक तौर पर देश का परचम हर जगह, चांद से लेकर हवा से लेकर जमीन तक लहरा रहा है और प्रधानमंत्री का ये फ्लाई करना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जब आप देख रहे हैं कि यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने पूरा सफर तय करके आए 45 मिनट्स का, तो मैसूर एक्सेस की तरफ हो गए। वहां जाने से उनको बताया गया, जो इसमें सेंसर्स और वेपन सिस्टम लगा हुआ है, यानी दूसरा अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, ट्विन सीटर हो या सिंगल सीटर हो या एडवर्सरी का हो, तो उसे आसानी से इसमें जो वेपन लगे हुए हैं, यानी हथियार जो लगे हुए हैं, उसकी मदद से इसे सीधा लॉक किया जा सकता है और उसको
उसका पूरी तरीके से तबाह किया जा सकता है। तो ये इसकी काबिलियत बताता है। अब आप समझिए सिंगल सीटर और ट्विन सीटर के तौर पर इस समय भारतीय वायुसेना में 2 स्क्वाड्रन है, फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट, और जो सुलूर में बेस है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक ये तेजस अपने एयर सुपीरियरिटी को दिखाते हुए कॉम्बैट एयर पेट्रोल अलग अलग जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं भारतीय वायुसेना की उसके साथ करते आए हैं। तो ये सांकेतिक महत्व है देश की आत्मनिर्भरता का, देश के बल का, देश की कैपेबिलिटी का और ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस का। अब इसका आप राजनीतिक महत्व निकालिए, राजनीतिक मतलब निकालिए, वो अलग बात है। लेकिन आज के दिन राजनीतिक मतलब तो देखिए हम निकालेंगे, हमारा ये तो देखिए काम है राघवन, इसलिए हम पॉलिटिकल बात तो करेंगे। एक तरीके का जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश हो रही थी देश में, और मैं तो ये कहती हूं कि विदेशों में भी एक तरीके की चर्चा ये चलाने की कोशिश हो रही होगी कि आप इंडिया से ये डिफेंस डील क्यों कर रहे हैं। तो आज एक बहुत बड़ी मैसेजिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान के बाद उन लोगों के जहन में भी आ गई होगी, और तभी हम ये लगातार लिख रहे हैं विरोधी धड़ाम। और इसलिए धड़ाम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उड़ान राजनीतिक तौर पर भी बड़ी कामयाब कही जाएगी। राघवन जी बिल्कुल, देखिए HAL को ही सबसे ज्यादा निशाने पर लाया गया था अगर हम राजनीतिक तौर पर बात कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु से ऑपरेटेड एक PSU है और ये कहा गया था कि अब खत्म होने की कगार पर है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री ने उस वक्त चुप्पी साधी, लेकिन उसके बाद जो जवाब दिया हम आप जानते हैं कि यहाँ से बिल्कुल 60 किलोमीटर दूर टुमकुरू में एक ऐसा हेलीकॉप्टर डिवीजन बना है HAL का मीनाक्षी, जो एशिया का टॉप नॉच हेलीकॉप्टर डिवीजन है। वहां पर जैसा अभी मनीष बता रहे थे LAH और LCH की जो है मैन्युफैक्चरिंग वहां पर शुरू हो रही है, और इस स्केल पर शुरू हो रही है कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी ताकत जिसे हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को भी वो फुलफिल कर सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इन चीजों को प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। और दूसरा फिर हम कट टू आज के इस सिनारियो पर आते हैं जब उन्होंने खुद आज LCA तेजस की उड़ान भरी। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही राजस्थान में उन्होंने ये बात कही थी कि विदेशों से एयरक्राफ्ट को इसलिए मंगवाने पर जोर दिया जा रहा था, इसलिए भारतीय कंपनियों को इग्नोर किया जा रहा था, या फिर उन्हें उतनी जरूरत का जो है उनको उतना फ्यूलिंग नहीं दी जा रही थी ताकि दरअसल, और यही कारण है राघवन की कॉन्फिडेंस की कमी ना आए लोगों में, और ना HAL कंपनी में विदेशी जो मेहमान हैं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस की कोई कमी आए। इसलिए आज की ये उड़ान कई मायनों में हम ये कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री की दिखाई देती है।